बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि अगर शोहर अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक न करे और ख़ातून उसके साथ न रह सकती हो तो क्या ख़ातून शोहर का घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर जा सकती है? दूसरी बात यह कि शोहर तलाक देने पर राज़ी न हो तो इस सूरत में कौन सा तरीका है जिससे ख़ातून गुनाहगार भी न हो और शरई तरीके से शोहर से जुदा भी हो जाए? तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, हर शोहर पर वाजिब है कि या तो वह अपनी बीवी से अच्छा सलूक रवा रखे या फिर उसे तलाक दे दे, वरना बीवी को यह हक़ पहुँचता है कि वह अपना मामला हाकिम शर के सामने पेश करे। हाकिम शर शोहर को बीवी के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन करेगा या उससे तलाक का मुतालबा करेगा। अगर वो दोनों बातें कबूल न करे तो हाकिम शर के लिए जायज़ है कि वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए तलाक के सीगे जारी कर दे, और अगर शोहर के घर रहने से उसे काफ़ी हरज या ज़रर हो जिसे बर्दाश्त न किया जा सकता हो तो ऐसी सूरत में शोहर के घर को छोड़कर वालिदैन के घर रह सकती है। दूसरा सवाल ये है कि बीवी और शोहर के दरमियान मामूली इख्तलाफ के नतीजे में क्या बीवी के बाप को ये हक़ पहुँचता है कि वो अपने दामाद को बताए बग़ैर बेटी को अपने घर ले जाए? तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, बीवी के बाप के लिए ऐसा करना जायज़ नहीं है, बल्कि बेटी के बाप को ये कोशिश करनी चाहिए कि दोनों के दरमियान सुलह करवाए। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से एक जुमला नसीहत का उन बेटियों के बाप के लिए कहना चाहूँगा कि हमारा माशरा पस्ती की तरफ जा रहा है। बाप और बड़ों की ज़िम्मेदारी होती है कि मियाँ बीवी के दरमियान सुलह करवाने में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। अगर बाप अपनी बेटी को छोटी छोटी बातों पर बेटी को शोहर के घर से उसकी इजाज़त के बगैर निकाल कर अपने घर ले जाता है तो रिवायात की रोशनी में उस औरत पर अल्लाह और उसके मलाइका की लानत पड़ती है। जब बेटी मलऊना करार पाएगी तो इसके साथ साथ बाप भी मलऊन करार पाएगा। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि बेटियों के बाप को सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, झूठ इल्ज़ाम तराशी से माशरे को महफूज फ़रमाए। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अहले बैत।